नमस्कार सभी को और आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप अपने साउंडकोर R50UI ईयरबड्स के लिए ब्लूटूथ पेयरिंग की समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें ये जांचना होगा कि आपका ब्लूटूथ चालू है या नहीं, तो सेटिंग्स खोलें और ब्लूटूथ पर जाएं। अगर आपके पास iOS है तो ब्लूटूथ के पास वाले स्लाइडर पर टैप करें ताकि वो चालू हो जाए, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो हो सकता है कि यह iOS जैसा ही हो, या आपको कंट्रोल पैनल में भी ब्लूटूथ को चेक करना चाहिए। शायद आपको यहाँ ब्लूटूथ को सक्षम करना पड़े। इसके बाद डिवाइस लिस्ट में अपने ईयरबड्स पर टैप करें और हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अगर इससे आपकी मदद नहीं हुई तो दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वह है सॉफ्ट रीसेट करना। तो सबसे पहले अपने ईयरबड्स को चार्जिंग केस में डालें, और अब आप चाहें तो केस का ढक्कन बंद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब ये ईयरबड्स आपके फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और हम इसे डिवाइस लिस्ट में देख सकते हैं, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो ये सेव्ड डिवाइसेस में चला गया है। तो ये माई डिवाइस में नहीं होगा, सिर्फ सेव्ड डिवाइसेस में रहेगा। फिर आप इसे चार्जिंग केस से निकालें और ये अपने आप आपके फ़ोन से दोबारा कनेक्ट हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने आप दोबारा कनेक्ट नहीं होना चाहता, तो ऐसे में आप बस उस पर टैप करें, फिर बस 3-5 सेकंड इंतज़ार करें, और अगर अपने आप कनेक्ट नहीं होता है तो डिवाइस लिस्ट में अपने डिवाइस पर टैप करें। अगर इससे भी आपकी मदद नहीं होती है तो तीसरा तरीका है कि इन ईयरबड्स को अपने फ़ोन से हटा दें और फिर से जोड़ें। तो डिवाइस लिस्ट में अपने ईयरबड्स के पास जानकारी, इन्फॉर्मेशन या सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें, फिर फॉरगेट दिस डिवाइस और फॉरगेट डिवाइस पर टैप करें। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करें, और उसके बाद अगर आपके ईयरबड्स की अब कोई कनेक्शन नहीं है तो यह अपने आप पेयरिंग मोड में चला जाएगा और आपको यह डिवाइस लिस्ट में दिख जाएगा। इसके अलावा हम मैन्युअली भी पेयरिंग मोड में जा सकते हैं। इसके लिए ईयरबड्स के पीछे की तरफ ऊपर साउंड कोर का लोगो है। ये वास्तव में टच एरिया है और आपको दोनों को कम से कम 3 सेकंड के लिए दबा कर रखना है। तो अब हम गिनते हैं 1, 2 और 3, और आप मैन्युअली पेयरिंग मोड में चले जाएंगे। अब उस पर टैप करें, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो पेयर पर भी क्लिक करें, और हम इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं और हमारा कनेक्शन हो जाता है। और अब अगर इन सभी तरीकों से भी आपकी समस्या हल नहीं हुई तो आखिरी तरीका है कि हमें फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए अपने ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालें, और फिर पीछे की तरफ ऊपर की ओर हमें फिर से साउंड कोर का लोगो दिखाई देगा। हमें इन दोनों टच एरियाज़ को कम से कम 10 सेकंड तक दबा कर रखना है, यानी आपको अपनी दोनों उंगलियों को इन टच एरियाज़ पर लगातार दबाए रखना है बिना छोड़े हुए। अब हम गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान रखें कि गिनती करते समय उंगलियां हटनी नहीं चाहिए, वरना प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ सकती है। और उसके बाद जब 10 सेकंड पूरे हो जाएं, आप अपनी उंगली हटा सकते हैं। तो जानकारी या सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें, फॉरगेट चुनें और फिर से फॉरगेट करें। साथ ही एंड्रॉयड में पेयर ए न्यू डिवाइस पर क्लिक करना न भूलें, और फैक्ट्री रीसेट के बाद यह अपने आप पेयरिंग मोड में चला जाएगा, तो हमें इसे मैन्युअली वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस डिवाइस लिस्ट में उस पर टैप करना है और बस हो गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे।